गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे से हैं? घर में सुरक्षित? ठीक है सब। तो बस यही होना चाहिए कि सब बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, है ना। और अपना ध्यान रखें, अपने से बड़ों का, अपना और अपने से छोटों का, सभी का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों। देखिए अब हम जो है आपको बताते हैं कि हमने जो है आपको चैप्टर 8 जो है वो एक्सप्लेन किया था, बुद्धिमान राजा। क्या बताया था? इससे पहले हमने जो है चैप्टर 8 बुद्धिमान राजा एक्सप्लेन किया था। क्या था बुद्धिमान राजा में कि राजा इतने बुद्धिमान थे कि जो एक बार जब जो ठग जो है बहरूपिया बनकर उनको ठगने के लिए आता है तो राजा जो है उन्हें पहचान लेते हैं बाद में और जो है सिपाही के द्वारा उन्हें पकड़वा देते हैं। बच्चे जो व्यक्ति अच्छा होता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। राजा जो थे वो बहुत दयालु थे, हमेशा जो है साधुओं की सेवा में लगे रहते थे, है ना। और जो है सबका भला करते थे, कोई उनके पास आता था तो भूखा नहीं जाता था। तो इस प्रकार जो ये राजा जो थे वो साधुओं की बहुत सेवा करते थे। जब उन्हें पता चल जाता था कि कोई उनके देश की तरफ आया है, साधु आया है, तो वह स्वयं ही उन्हें लेने के लिए चले जाते थे और जो है लेकर अपने घर लाकर, अपने महल में लाकर जो है उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार जो है वो बुद्धिमान राजा जो थे, जब उनके पास जो है जो राजा उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, जब उन्होंने एक बार जो है ठगु को भेजा तो राजा ने उसे पहचान लिया और जो उसे सिपाहियों के हाथों पकड़वा दिया। ठीक है। तो इस प्रकार बुद्धिमान राजा थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है बच्चों, मैंने आपको इसके शब्दार्थ दिए थे, इसके बाद आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न बन रहा है बच्चों कि प्रतापगढ़ के राजा क्यों प्रसिद्ध थे? प्रतापगढ़ के राजा क्यों प्रसिद्ध थे बच्चों? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि वे व्यवहार से बहुत ही अच्छे थे। वे प्रतापगढ़ के राजा व्यवहार से बहुत अच्छे थे और वे साधुओं की सेवा में लगे रहते थे, हमेशा दूसरों का भला करते थे, अर्थात वे दयालु थे। तो इस प्रकार जो है प्रतापगढ़ के राजा बहुत प्रसिद्ध हो गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे देश के राजा को, दयालु राजा को ठगने की क्या तरकीब सूझी? दूसरे देश के राजा को, दयालु राजा को ठगने की क्या तरकीब सूझी? तो उन्होंने एक जो है बहरूपिये को जो है, एक ठग को जो है बहरूपिया बनाकर, साधु बनाकर जो है राजा के पास भेज दिया और जो है उन्होंने कहा कि तुम जो है उस राजा को ठग लो। यानी उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने किसी ठग को साधु बना दिया, किसी ठग को एक साधु बनाकर राजा के पास ठगने के लिए भेज दिया। ठीक है बच्चों। इस प्रकार उन्होंने अपनी योजना बनाई। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है थर्ड, राजा को कैसे पता चला कि साधु बहरूपिया है? एक बार जब राजा ने सोचा कि मेरे यहाँ साधु आया है, क्यों ना मुझसे अच्छे अच्छे वचन सुनूं, तो राजा उसके पास गए जहाँ साधु को अतिथि गृह में, अतिथि कक्ष में बिठा रखा था। जब राजा उसके पास जाते हैं और राजा उससे पूछते हैं कि जो बताइए आपको कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? वो कहते हैं महाराज आप हमें ये बताओ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है। तब जो है वो कहते हैं, तब साधु जो है वो ठग था, वो साधु बनकर आया था, वो सच्चा साधु नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं यहाँ पर आराम से हूँ और जो है कहते हैं मैं तो आपसे अच्छे अच्छे वचन सुनने आया हूँ। तब वो कहते हैं राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हो। जब राजा कहते हैं ना मुझे आप अच्छे अच्छे वचन बताइए, तब वो कहते हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो, जो है आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, इतनी संपत्ति है। तो ये बात सुनकर राजा समझ जाते हैं कि ये साधु नहीं है, कि साधु को तो धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता, वो तो जो है संत होते हैं और जो है वो संत जो है कभी हमेशा जो है अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, है ना। तो उन्हें भक्ति भाव से ही आनंद मिलता है, तो इस कारण जो है वो पहचान गए। ठीक है। एक इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए और किसी को जो है ठगना नहीं चाहिए, है ना। किसी को भी ठगना नहीं चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी
बुरी दशा होगी। जिस प्रकार वो साधु बन के गया था ठग, तो उसको बाद में क्या होना पड़ा, कैद होना पड़ा, सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। तो जीवन में मैं किसी भी सच्चे इंसान को जो है, सच्चे इंसान को ठगना नहीं चाहिए, उसके साथ जो है छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि बॉक्स में देखो, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। वापिस देखिए, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। तो बच्चे बॉक्स बनाया अपना, देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, सेवा, राजा, निष्ठा, धन, लालच और ठगने। सेवा, राजा, निष्ठा, धन, लालच, ठगने, ये लिखा है। अब हम जो है इनमें से छांटकर इसमें भरेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसमें से पहला है क्या है, देखो प्रतापगढ़ के, तो प्रतापगढ़ के में क्या आएगा, ये आएगा राजा। तो क्या भरेंगे पहले में, राजा। ठीक है, प्रतापगढ़ के राजा, प्रतापगढ़ के राजा का दूर दूर तक नाम था। ठीक है, ये है दूसरा खाली स्थान, राजा साधुओं की, राजा साधुओं की क्या करते थे, सेवा में। सेवा में, और इसमें आएगा निष्ठा। इसमें राजा साधुओं की सेवा में निष्ठा रखते थे। क्या आएगा बच्चे इसमें, सेवा। ठीक है, वापस से देखो, राजा, इसमें सेवा और ये निष्ठा, ये इसमें 2 आएंगे, 2 खाली जगह। बच्चों देखो मैंने ब्लैंक बनाए। ठीक है, यहाँ 2 आएंगे। ये राजा साधु की सेवा में निष्ठा रखते थे, तो 2 जगह खाली है, बढ़िया। तीसरा है, पड़ोसी देश के राजा ने दयालु राजा को, पड़ोसी देश के राजा ने दयालु राजा को क्या करने की तरकीब बनाई, ठगने की। तो क्या होता है, इसमें आएगा ठगने, ठगने, ऐसे सुंदर सुंदर भरोगे। ठीक है, पड़ोसी देश के राजा ने दयालु राजा को ठगने की तरकीब बनाई। ठीक है, और चौथा है, साधु को कभी भी, साधु को कभी भी, तो इसमें आएगा धन। क्या आएगा बच्चों, धन। धन का अभी आएगा लालच। लालच। ठीक है, आया समझ में बच्चों, है ना। इसमें आएगा धन और इसमें लालच। अब सबसे पहले देखो, प्रतापगढ़ के राजा, तो पहले में राजा आएगा, प्रतापगढ़ के राजा का दूर दूर तक नाम था। दूसरा है राजा साधुओं की, तो राजा साधुओं की सेवा, इसमें सेवा में, फिर निष्ठा, तो निष्ठा रखते थे। ठीक है, तीसरा है, पड़ोसी देश के राजा ने दयालु राजा को काय की तरकीब बनाई, ठगने, तो ये ठगने वाला इसमें आएगा, ठगने। ठीक है बच्चों, फिर है इसमें भी 2 खाली जगह है, साधु को कभी भी, साधु को कभी भी, तो इसमें आएगा धन, साधु को कभी भी धन का, फिर दूसरा खाली जगह में आएगा लालच, तो ये लालच, साधु को कभी भी धन का लालच नहीं होता। बच्चे जो सच्चा साधु होता है ना, उसको धन का लालच नहीं होता है, क्योंकि जो वो भक्ति भाव से प्रसन्न रहता है, उसको जो है वो हमेशा भक्ति करता है और भक्ति से उसे आनंद आता है, भगवान का नाम लेता है, उसे क्या मतलब धन क्या होता है ना। लेकिन वो सच्चा साधु नहीं था बच्चों, और इस प्रकार जो है वो पकड़ा गया। अब देखो इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे एक है बहुवचन, एक ही वाक्य बनाइए, व्यवहार, तो हम व्यवहार का वाक्य बना सकते हैं, है ना, कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये वाले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ बच्चों, ये आप स्वयं लिख लेना, कोई भी वाक्य बनाना, लेकिन ये जो शब्द है इस शब्द को उसमें लाना। मैं एक बता के, जैसे व्यवहार, हमें जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, दूसरा आदर सत्कार,
प्रतापगढ़ के राजा साधुओं का आदर सत्कार करते थे। भक्ति, साधु को भक्ति से ही आनंद मिलता है। प्रसिद्ध, प्रतापगढ़ के राजा बहुत प्रसिद्ध थे। दयालु, प्रतापगढ़ के राजा बहुत दयालु थे। तो इस प्रकार जो है आप अपने वाक्य बना सकते हो। आपको जो भी वाक्य बनाना है, लेकिन इस शब्द को, ये जो भी शब्द है इनको आप उसमें लोगे। ये जो शब्द होता है उसको उस वाक्य में लोगे तो वो वाक्य में शब्द आना चाहिए। अब है बहुवचन बनाओ। पड़ोसी का क्या होगा? पड़ोसियों। ठग का ठगों। बहरूपिया बहरूपियों। साधु साधुओं। देश देशों। महल महलों। ठीक है, ये बहुवचन है। अर्थ बताने हैं, ये मैंने आपको उसमें लिखे थे शब्दार्थ में, है ना। 3 पर्यायवाची ये सब है। तो ये वाला जो है मैं आपको जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको बुद्धिमान राजा, इससे पहले लेक्चर में बुद्धिमान राजा एक्सप्लेन करके शब्दार्थ दिए। फिर ये क्वेश्चन आंसर जो है ना बच्चों, ये वाले, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए थे कि प्रताप के राजा क्यों प्रसिद्ध थे, दूसरे देश के राजा को, दयालु राजा को ठगने की क्या तरकीब सूझी, राजा को कैसे पता चला कि साधु बहरूपिया है, और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश मिलता है। तो इन चारों के क्वेश्चन का आंसर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये खाली स्थान बताए, ये वाले करोगे। और ये वाक्य है, आपको कॉपी में क्या करना है, ये वाला जब मैं भेजूँ ये क्वेश्चन और ये खाली स्थान में कॉपी में कर लेना, और जो है ये वाक्य भी कॉपी में करना, बाकी सारा बुक में करना है। बच्चों आपने बुक परचेज कर ली होगी। मैं आपको हमेशा यही कह रही हूँ कि बुक जो है खरीदो, ताकि आप जो बुक का कार्य बुक में करो, है ना बच्चों। और अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा याद करो, अच्छे बच्चे बनो। ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करो। आपके जो है टेस्ट भी आ रहे हैं ना बच्चों, तो आप याद करोगे। आपको मैंने बता रखा है कि आपका जो है चैप्टर पहला और दूसरा तो किस में आएगा? रीडर में। ठीक है। और व्याकरण में भी आपका पहला और दूसरा चैप्टर है। व्याकरण में पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण, और दूसरा है वर्ण विचार। तो ये 2 चैप्टर आएंगे। इसलिए मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया है। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है लिखोगे भी और पढ़ोगे भी। लेकिन दूसरा है कि आपको चैप्टर रीड करना है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे बच्चों, तभी आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आता जाएगा। ठीक है। तो अच्छे बच्चे बने रहो, अच्छी सी पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहिए। वो कीप